क्या हम अकेले हैं? क्या हम अकेले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंसान बहुत समय से रात के अंधेरे में तारों को देखकर सोचता आया है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर धरती के अलावा कहीं और भी जीवन है? ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। इतने सारे तारों और ग्रहों के साथ ये कल्पना करना मुश्किल है कि धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन है। हर नया मिशन और अवलोकन हमें इस बुनियादी सवाल का जवाब देने के करीब लाता है, क्या हम अकेले हैं? इस खोज में सबसे आगे रहने वाला एक संगठन है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका का एक सरकारी संगठन है जो अंतरिक्ष की खोज और वैज्ञानिक खोजों के लिए समर्पित है। दशकों से नासा ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए अंतरिक्ष में प्रोब, टेलीस्कोप और रोवर भेज रहा है। नासा के मिशन हमें चांद, मंगल और उससे आगे तक ले गए हैं। उन्होंने दूर के ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की आश्चर्यजनक तस्वीरें भेजी हैं और उन्होंने हमें ब्रह्मांड के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान की है। नासा का एक मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से परे जीवन के संकेत खोजना है। इस खोज को एस्ट्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण का अध्ययन करते हैं। नासा का एस्ट्रोबायोलॉजी कार्यक्रम बहुआयामी है। इसमें पृथ्वी पर उन कठोर वातावरणों का अध्ययन शामिल है जो अन्य ग्रहों की स्थितियों की नकल करते हैं। इसमें अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज के लिए अंतरिक्ष यान को दूसरी दुनिया में भेजना भी शामिल है। एलियन जीवन की खोज एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक प्रयास है। नासा का काम हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब ला रहा है। 1977 में नासा ने 2 असाधारण अंतरिक्ष यान लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन प्रोब को हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। वॉयेजर ने लुभावनी तस्वीरें और डेटा वापस भेजा, जिसने हमारी समझ में क्रांति ला दी। प्रत्येक अंतरिक्ष यान से एक गोल्डन रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। इसमें पृथ्वी और मानवता की आवाजें और चित्र हैं। यह एक बोतल में एक संदेश है जिसे ब्रह्मांडीय सागर में डाला गया है। वॉयेजर अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी से अरबों मील दूर हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। जब वॉयेजर हमारे सौर मंडल का पता लगा रहे थे, नासा का एक और मिशन दूर के तारों और ग्रहों पर केंद्रित था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, को एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। ये वे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। केपलर ने ट्रांजिट मेथड नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब कोई ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो यह तारे की चमक में गिरावट का कारण बनता है। केपलर ने हजारों सितारों का अवलोकन किया। केपलर ने हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की खोज की। मिल्की वे आकाशगंगा में ग्रह आम है। कई एक्सोप्लैनेट पृथ्वी की तरह चट्टानी है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। भाग 5, मंगल रोवर्स, लाल ग्रह पर जीवन की खोज। हमारा सबसे नजदीकी ग्रह पड़ोसी मंगल लंबे समय से अलौकिक जीवन की खोज का केंद्र रहा है। नासा ने मंगल पर कई मिशन भेजे हैं, जिनमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। सोजॉर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे मंगल रोवर्स ने मंगल ग्रह की सतह का पता लगाया है, डेटा एकत्र किया है और आश्चर्यजनक तस्वीरें वापस भेजी हैं। ये रोवर मंगल ग्रह के भूविज्ञान, जलवायु और जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए उपकरणों से लैस हैं। मंगल रोवर्स के प्रमुख लक्ष्यों में से एक मंगल पर अतीत या वर्तमान पानी के प्रमाण खोजना है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है और इस बात के प्रमाण हैं कि मंगल कभी आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म और नम ग्रह था। रोवर्स को मंगल पर प्राचीन नदी तल, झीलें और शायद महासागरों के भी प्रमाण मिले हैं। उन्होंने ऐसे खनिजों का भी पता लगाया है जो पानी की उपस्थिति में बनते हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि मंगल कभी रहने योग्य रहा होगा। भाग 6, पानी की खोज, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यह एक विलायक के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं के भीतर पोषक तत्वों का परिवहन करता है और अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है। यह कई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलौकिक जीवन की तलाश में वैज्ञानिक उन ग्रहों और चंद्रमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें तरल पानी को आश्रय देने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि ऐसी दुनिया की तलाश करना जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर हो।
लेकिन जीवन के अस्तित्व के लिए केवल पानी ही काफी नहीं है। अन्य कारक जैसे कि वायुमंडल की उपस्थिति, एक स्थिर जलवायु और कार्बनिक अणु भी महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक दूसरी दुनिया पर पानी के संकेतों की खोज के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। इनमें ऐसे टेलीस्कोप शामिल हैं जो एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, और रडार उपकरण जो यूरोपा और एनसेलेडस जैसे चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों में प्रवेश कर सकते हैं। भाग 7, रहने योग्य क्षेत्र जहां जीवन पनप सकता है। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही होती है। यह क्षेत्र शुक्र की तरह ज्यादा गर्म या मंगल की तरह ज्यादा ठंडा नहीं है। रहने योग्य क्षेत्र का स्थान तारे के आकार और तापमान पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे तारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो करीब होते हैं। बड़े और गर्म तारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो दूर होते हैं। रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ग्रहों में तरल पानी या जीवन होने की गारंटी नहीं होती है। अन्य कारक जैसे कि ग्रह का वायुमंडल और उसकी घूर्णन दर भी भूमिका निभाते हैं। हालांकि रहने योग्य क्षेत्र पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। इस क्षेत्र के भीतर ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करके वैज्ञानिकों ने उन दुनिया को खोजने की संभावना बढ़ा दी है जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकती हैं। भाग 8, संकेतों के लिए सुनना, ब्रह्मांड की बातें सुनना। जहां कुछ वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजते हैं, वहीं अन्य अलौकिक सभ्यताओं के संकेतों को सुन रहे हैं। ये सीटी, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है। एसईटी वैज्ञानिक कृत्रिम रेडियो संकेतों के लिए आकाश को स्कैन करने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये संकेत सितारों और आकाशगंगाओं के प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन से अलग होंगे। एसईटीआई की एक चुनौती यह है कि हम नहीं जानते कि एलियन सभ्यताएं संवाद करने के लिए किन आवृत्तियों का उपयोग कर सकती हैं। हम यह भी नहीं जानते कि अंतरिक्ष की विशालता में कहां देखना है। इन चुनौतियों के बावजूद सीटी वैज्ञानिक आशावादी बने हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वहां कोई और तकनीकी सभ्यताएं हैं तो एक मौका है कि हम उनके संकेतों का पता लगा सकें। भाग 9, अब तक के प्रमाण। कुछ इशारे मिले पर पुष्टि नहीं। अब तक हमें अलौकिक जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो उत्सुकता जगाते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों में कार्बनिक अणु, जीवन के निर्माण खंड मिले हैं। उन्होंने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन का भी पता लगाया है, जो सूक्ष्मजीवी जीवन का संकेत हो सकता है। हालांकि इन निष्कर्षों की गैर जैविक व्याख्या भी हो सकती है। कार्बनिक अणु अजैविक रूप से बन सकते हैं, जिसका अर्थ है जीवन की भागीदारी के बिना। और मंगल पर मीथेन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न हो सकता है। अलौकिक जीवन की तलाश जारी है। ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इसका निश्चित प्रमाण खोजने की उम्मीद में वैज्ञानिक नई तकनीकों का विकास और नई दुनिया की खोज जारी रखे हुए हैं। भाग 10, खोज का भविष्य, नए मिशन और नई तकनीकें। अलौकिक जीवन की खोज एक नए युग में प्रवेश कर रही है। प्रौद्योगिकी में प्रगति हमें पहले से कहीं अधिक विस्तार से ब्रह्मांड का पता लगाने में सक्षम बना रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए टेलीस्कोप हमें अभूतपूर्व विस्तार से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति दे रहे हैं। ये टेलीस्कोप उन गैसों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं जो जीवन के संकेत हो सकती है। बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए नए मिशन की भी योजना बनाई जा रही है। माना जाता है कि यूरोपा और एनसेलेडस जैसे ये चंद्रमा अपनी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागरों को आश्रय देते हैं। ये महासागर संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। अलौकिक जीवन की तलाश एक लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर नई खोज के साथ हम अपने द्वारा पूछे जा सकने वाले सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने के करीब पहुंच जाते हैं। क्या हम अकेले हैं? भाग 11, निष्कर्ष, संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। हमने इसके अजूबों का पता लगाना अभी शुरू ही किया है। अलौकिक जीवन की तलाश हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि हमें अभी तक एलियन जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज की यात्रा रोमांचक खोजों और ऐसे संकेतों से भरी हुई है जो उत्सुकता जगाते हैं।
नई प्रौद्योगिकियां और मिशन क्षितिज पर हैं जो ब्रह्मांड और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता के बारे में और भी बहुत कुछ प्रकट करने का वादा करते हैं। हम अकेले हों या नहीं, खोज स्वयं हमारे ज्ञान का विस्तार करती है, हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है और हमें संभावनाओं की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और अलौकिक जीवन की तलाश एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को भी मोहित करती रहेगी।